Subscribe now and press the bell icon. तो नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव मेरे अपने चैनल लर्निंग मैथ्स इज सो इजी अनमोल में आपका स्वागत करता हूं। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि दीक्षा ऐप को कैसे ओपन करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या होता है ओपन करने का, जो एमपी स्टेट के शिक्षक हैं उनके लिए, और कौन से आईडी पासवर्ड से वो ओपन होगा और कौन कौन सी दिक्कतें उसमें आती हैं, ये सब मैंने आपको बताया था और ओपन करके भी उसको दीक्षा ऐप को दिखाया था। अब दीक्षा ऐप के अंदर अपन लोग जानते हैं कि दो प्रकार के प्रशिक्षण हैं, सीएम राइज वाले हैं और निष्ठा वाले प्रशिक्षण हैं जो अपन को करने होते हैं, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन वाले प्रोसेस से अपन को ये प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से अपन लोग जानते हैं कि ऑनलाइन वाले प्रशिक्षण करने के लिए अपन को ये एक बहुत ही बेहतरीन एक मंच दिया हुआ है सरकार के द्वारा, दीक्षा ऐप, जिसके अंदर अपन लोग निष्ठा और सीएम राइज के प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो अपन लोग देखते हैं इसके अंदर, और इसमें अपन लोग ये सीखेंगे कि सीएम राइज के प्रशिक्षण करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, उन्हें कैसे ढूंढते हैं, कैसे उनके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो कोई अटक गया है, कोई से सर्टिफिकेट अटक गया है, या फिर कोई प्रशिक्षण ही अपना बीच में अटक गया है, तो उसे कैसे पूरा करें, ये पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। या तो कि हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी अपन लोग जानते हैं कि निष्ठा से प्रशिक्षण आ रहे हैं, और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये बताया गया है कि उनको 12 प्रशिक्षण करने हैं कोर्सेज वाले, और आफ्टर देन इसके बाद एक विषय वाला सब्जेक्ट वाला प्रशिक्षणों का वो भी करना होगा, यानी कि 13 प्रशिक्षणों को करना है निष्ठा पर। और इसमें अपन जानते हैं कि निष्ठा वाले जो प्रशिक्षण हैं सेकेंडरी स्कूल के लिए, वो अपन लोग कैसे ढूंढें उनको और कैसे उनकी सर्टिफिकेट प्राप्त करें, कौन कौन सी उसमें दिक्कतें आती हैं, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जानते हैं कि अगर इस सेकंड वाले ऑप्शन में अपन क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये सर्च वाले ऑप्शन में अपन जाएंगे, तो यहाँ पे अगर अपन लोग सीएम राइज जो 1 से 8 तक के शिक्षक साथी हैं उसमें यहाँ सीएम राइज यहाँ डालेंगे तो ये देख सकते हैं अपन लोग सीएम राइज के सभी प्रशिक्षण यहाँ पे आ चुके हैं। देखो दिख रहे होंगे आपको, सीएम राइज के सभी प्रशिक्षण यहाँ पे आ चुके हैं। चूँकि मैं मिडिल स्टैंडर्ड का शिक्षक हूँ तो और हाई स्कूल एकीकृत शाला है, हाई स्कूल भी है उसमें, मिडिल भी है, तो मिडिल स्टैंडर्ड के जो प्रशिक्षण थे वो भी मुझे करने पड़े और उनको किया, मैंने कंप्लीट किया। तो सभी प्रकार के मेरे सर्टिफिकेट आ चुके हैं, जितने भी प्रशिक्षण हैं उनके वो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अब अगर मान लो इसमें निष्ठा वाले भी हैं तो इस तरह से ये गोल चक्र सा बना रहता है, इसमें लोग ये जुड़े रहते हैं। तो ये इस तरह का डिज़ाइन जिसमें रहता है कि वो दीक्षा वाले पोर्टल पर निष्ठा के प्रशिक्षण होते हैं अपने। तो निष्ठा के प्रशिक्षण का ये चिन्ह है कि ये इस तरह की डिज़ाइन जब रहती है उसमें, तो निष्ठा के इस तरह से ये लोग ये जुड़े रहते हैं हाथ को पकड़े हुए, इस तरह का ये गोल घेरा बना के। तो इस तरह का जो चिन्ह इसमें रहता है तो ये निष्ठा के प्रशिक्षण होती हैं। तो निष्ठा के प्रशिक्षण मिडिल स्टैंडर्ड और प्राइमरी स्टैंडर्ड के शिक्षकों को भी करना पड़ता है। और ये प्रशिक्षण चूँकि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए भी आए हैं निष्ठा वाले, तो उन्हें अपन लोग कैसे सर्च करते हैं, चल देखिए। तो यहाँ पे अपन लोग ये सर्च वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग, यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग MP_SEC_, ये आपको सर्च वाले ऑप्शन में डालना पड़ेगा, MP_ और SEC_, ये डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि आप लोग ये सभी जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए जो निष्ठा से प्रशिक्षण आए हैं वो सब दिखने लगेंगे। देखिए कला सामयिक शिक्षा है, स्वास्थ्य और कल्याण है, पाठचर्या और समावेशी कक्षा है, माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना है, पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की भूमिका है, शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास है। तो ये सभी प्रशिक्षण यहाँ 6 प्रशिक्षण अभी तक आए हैं, और इन प्रशिक्षणों की बेहतरीन जो तरीका रहता है करने का वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 100% आपका सर्टिफिकेट आएगा और प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जब मैं ये प्रशिक्षण, चूँकि ये सभी प्रशिक्षण मैं कर चुका हूँ 6 प्रशिक्षण, तो इसमें क्या दिक्कत आती है कहाँ पर, तो वो अपन लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये सभी प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ पे अंदर देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें पार्ट होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स अपन लोग इस कंप्लीट करने होते देखने होते हैं। तो इसको जब देखते हैं अपन लोग प्रशिक्षण को, तो क्या होता है कि पूरा प्रशिक्षण देखने के बाद भी अपन लोग जो प्रश्नोत्तरी वाला पोर्शन आता है, मूल्यांकन वाला जो पार्ट आता है, तो उसमें अपन लोग ठीक से क्वेश्चन के आंसर अपन लोग गैस नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, और उसके लिए अपन देख सकते हैं कि लास्ट का जो मूल्यांकन वाला पार्ट है इसमें अपन देख सकते हैं कि क्या शर्त होती है यहाँ पे कि 20 नंबर में से अपन को 14 से ऊपर नंबर लाना है, यानी कि 70% नंबर इसमें लाना है, तभी सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा, नहीं तो ये सर्टिफिकेट आपका जनरेट नहीं होगा इसका। तो इसके लिए क्या करूँ, 14 से ऊपर नंबर आपके यहाँ क्या करना चाहिए आपको, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए आप क्या करें कि जिस टॉपिक का आप ये प्रशिक्षण कर रहे हैं उस टॉपिक को यूट्यूब पर 1-2 वीडियो उसकी देख लीजिए आराम से, या फिर उसके जो कह सकते हैं अपन लोग उसके कुछ नोटेड वाले आपने डायरी में कुछ नोट किया हो
या उसमें से आप देखकर डायरी में नोट कर सकते हैं यूट्यूब वाले पे से उस टॉपिक की, और उसको आराम से देखकर उसको समझ लें ठीक से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रहते हैं और उसके आंसर भी साथ साथ बताए जाते हैं, तो आपके दिमाग में वो आसानी से बस जाते हैं। और आप फिर इसके बाद ये वाला जो मूल्यांकन वाला जो पार्ट रहता है प्रशिक्षण का, सभी प्रशिक्षण में आप देखें कि ये पूरे आप कर लें, सभी कंप्लीट कर लें, लेकिन जो मूल्यांकन वाला पार्ट है वो उसका एक नियम होता है कि उसमें आप 3 बार ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक बार सही कर सकते हैं, अगर मान लो कम नंबर रह गए तो एक बार और सुधार सकते हैं, और अगर कम रह गए तो एक बार और सुधार सकते हैं। जिसका मतलब 3 बार ही आप केवल अटैम्प्ट कर सकते हैं, 3 बार ही आप सुधार सकते हैं। तो इसकी इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने 3 बार उसको सुधार दिया तो फिर ये नहीं सुधरेगा, इसमें उतना ही मूल्यांकन आपका रह जाएगा कम, और सर्टिफिकेट नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए आप मूल्यांकन करने से पहले आप एक बार ध्यान रखें कि इस टॉपिक से संबंधित आप यूट्यूब पर 1-2 वीडियो देख लें, उनको आराम से, उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप चाहें तो डायरी में नोट कर लें, या उनको आराम से देखकर उनको समझ लें, और इसके बाद ये मूल्यांकन वाला हिस्सा करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपका जो पार्ट है मूल्यांकन वाला, वो आउट ऑफ 20 में से लगभग आपका 70-18 के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे। यानी 14 नंबर से ऊपर आपके अगर मार्क्स आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो आपका सर्टिफिकेट 100% आएगा, और आपका तब ये पूरा मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखें आप, मैंने सभी प्रकार के ये कोर्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो किए हैं, ये दूसरे स्वास्थ्य और कल्याण वाला देखते हैं, तो इसमें भी अपन देख सकते हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण वाले में ये देखो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी मेरे देखो 14 नंबर आए 20 में से। और इसमें भी आप देख सकते हैं आगे में, और ये पाठचर्या और समावेशी वाला देखते हैं अपन लोग। पाठचर्या समावेशी वाला जो प्रशिक्षण है उसमें भी अपन लोग देख सकते हैं लास्ट में मूल्यांकन वाले पार्ट में देखो 17 नंबर आए 20 में से। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि आप पूरा प्रशिक्षण ठीक से कर पाएंगे, और उसमें जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें पूरी कर सकते हैं। और प्रश्नोत्तरी में आपको ध्यान रखना है कि 14 से ऊपर नंबर लाना है आपको, यानी 70% से ऊपर नंबर आप इसमें आएंगे तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, तभी सर्टिफिकेट आएगा। अब इसमें बात ये आती है कि अगर मान लो आपका कोई प्रशिक्षण अटक जाता है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, दिक्कत आती है आपको, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तरीका सिंपल सा ये है कि आप उसी आईडी पासवर्ड से, अपने परिवार में किसी के पास और एंड्रॉयड मोबाइल होगा उसमें आप उसी आईडी पासवर्ड से उसको ओपन कर लें, दीक्षा ऐप को ओपन करके, और जो प्रशिक्षण उसमें अटक गया है उस प्रशिक्षण को आप एक बार और उसमें जाके कर लें। तो उसमें जो कंप्लीट जैसे ही होगा फिर वापस से उसमें आप उसे लॉग आउट करके अपने मोबाइल में खोलेंगे तो आपका वो प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपको समस्या ये आती है कि बहुत से टीचर क्या करते हैं कि उसको 3 बार अटैम्प्ट नहीं करना है, प्रश्नोत्तरी वाले को 3 बार अटैम्प्ट कर दिया तो फिर ये चेंज नहीं होगा, फिर इसमें कोई भी जो स्कोर है इसका वो दिखाएगा नहीं आपको, और वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? तो आपको यही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इतना सारा बातें जो अपन लोग अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आपके प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे। और भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने चूँकि मिडिल स्टैंडर्ड का टीचर हूँ तो मैंने सभी प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ पे कर रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। और अभी कहाँ से अपन लोग देखेंगे कि किस तरह से कहाँ से सर्टिफिकेट यहाँ दिखते हैं अपन को, तो इसमें अपन जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें साफ साफ पहले देख लें सबसे पहले कि ये जो आपने ओपन किया है ये इसमें आपका नाम आ रहा है क्या, उसमें राइट का चिन्ह आ रहा है क्या, और स्कूल का नाम आ रहा है क्या। तो ये इस बात का सबूत है कि आपने सही तरीके से दीक्षा ऐप ओपन किया है, ये अपन लोग जान सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम लोग कैसे देखते हैं? तो नीचे अपन लोग चलते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बहुत सारी बातें, यहाँ मेरे अध्ययन वाले 44 यहाँ पर किए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, देखो सभी के सर्टिफिकेट यहाँ पर आए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सभी के यहाँ सर्टिफिकेट आए हैं। देखो जो प्रशिक्षण हमको करने थे CM राइज वाले और निष्ठा वाले 8 से 8 तक के शिक्षकों के लिए, तो अपन लोग देखो सभी के सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुके हैं, सभी पूर्ण आ चुके हैं हमारे। लेकिन कुछ आप देख सकते हैं कि ये जो स्वास्थ्य मानसिक वाले थे ये केवल जानकारी मात्र थी शिक्षकों के लिए, और उस जानकारी मात्र के कारण ही इनके सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किए गए हैं। जितने भी मानसिक स्वास्थ्य वाले हैं, जितने भी आपके जो आए थे CM राइज वाले, तो उनके सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुए, बाकी सबके सर्टिफिकेट यहाँ पर आते हैं। अब इसमें बहुत सारे निष्ठा के भी पहले अपन लोग कर चुके हैं मिडिल स्टैंडर्ड में, तो निष्ठा के भी बहुत सारे थे, और निष्ठा के अपन लोग करें तो उनके भी देखो हमारे सभी सर्टिफिकेट आ चुके हैं। ये देखो कोई भी सर्टिफिकेट से अटका नहीं हुआ, कोई भी अधूरा कोर्स नहीं रहा है। तो मैं आपको एक अनुभव वाली बात आपको बता रहा हूँ मेरे शिक्षक साथियों, आप भी अगर ऐसा करके देखेंगे तो आपको भी इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत इसमें आती है प्रशिक्षण करने में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा, तो आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं कि इसमें इस तरह ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, है ना। तो अगर आपको ये और इसके बाद अपन देख सकते हैं कि इसके बाद जो आगे भी हैं जिनको मैं सेकेंडरी लेवल के जो शिक्षक हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के, उनके लिए भी मैं अपन देख सकते हैं कि उनके जो प्रशिक्षण अभी आए थे देखो वो भी मेरे पूरे हो चुके हैं। और उसमें भी देखो ये स्वास्थ्य कल्याण वाला, इसका भी सर्टिफिकेट आ चुका है। विद्यार्थियों की समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, इसका भी सर्टिफिकेट आ चुका है। समय कला समय की शिक्षा का भी देखो सर्टिफिकेट आ चुका है यहाँ पर। और इसके अलावा और भी जो प्रशिक्षण है, जो अभी 6 प्रशिक्षण आएगी पाठचर्या समावेशी, इसका भी सर्टिफिकेट देखो आ चुका है।
और अपन देख सकते हैं यहाँ पर एक और यहाँ पर आया है अभी, देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो ये इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि पूरे जो 6 प्रशिक्षण अभी दीक्षा ऐप में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए और हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए आए हैं, वो देखो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है कि आप अपने शिक्षक साथियों को, अपने साथियों को इसको शेयर ज़रूर करेंगे, और उनको भी इस काम में मदद मिलेगी। और दीक्षा ऐप में जो प्रशिक्षण आते हैं निष्ठा और CM राइज के, वो आसानी से कर पाएंगे। और प्रॉब्लम अगर आपको कोई आती है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना एक फ़ोन नंबर लिख दूंगा, और उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।